इंडिया बनने जा रही है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कहीं नजर ही नहीं आ रहा है और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। डिफॉल्ट के दहाने पे मुल्क बैठा है। ये डिफॉल्ट हुआ चाहता है, ये कहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। पता नहीं इससे कैसे निकलेंगे, शायद कुछ मांग तांग के गुजारा कर लें। इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे हैं, हमारे जो ये कह लें, क्या कह सकता है बंदा, अब इतने खुल के बात नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है ये। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देख ले, IT के सेक्टर में देख ले, डेवलपमेंट के सेक्टर्स में देख ले, जहां भी देखें इंडिया मींस के आगे से आगे जाता जा रहा है। देखें, मुसलमान कभी भी काफर से तरक्की में पीछे नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? इंडिया की इकोनॉमी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, हमारी उतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। मैम, वजह ये है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। मोदी ने जो है वो इंडिया को बहुत स्ट्रांग किया और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है वो मोदी ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर। जय हिंद दोस्तों, भारत की इकोनॉमी का साइज पहली बार 4 ट्रिलियन के पार निकल गया है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के काफी करीब पहुंच गया है, क्योंकि चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की GDP के बीच अंतर अब काफी कम बचा है और यह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में काफी अहम मील का पत्थर और उपलब्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, बल्कि भारत की GDP का साइज 5 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इस तरह का अनुमान दे चुका है। वहीं पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगता है कि भारत 2024 से 25 तक ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जिसे देख पाक में हड़कंप मच गया है। इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं। तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आए आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं, मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है उसको मिक्स करके दे रहे हैं, उसको दिया। लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर ये जियाउल बंदे तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें,
उन्होंने तो अपने आपके दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। कलाशनकोव, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोव लेकर कि यहां को मार ना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आप ही पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ। क्या राय रखते हैं आप, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? प्रेडिक्शन ये आ रही थी कि 2030 तक ये पॉसिबिलिटी है, मगर अब जो है अनकरीब हमें 24-25 में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राय रखते हैं? वो ले जाएंगे, वो बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे में और उनमें इतना फर्क है कि जमीन और आसमान का। वो तो वजह ये है, हमारी आवाम, हम बहुत पीछे हैं उनसे, उनका माइंडसेट, उनका हर चीज़। हमारा माइंडसेट इधर ही है लोगों के, हम हुक्मरानों के पीछे पड़े रहते हैं, खुद हम निकलते नहीं हैं बाकी चीज़ों से। वो उन्होंने अपनी स्टडी, अपने हर चीज़, अपना बहुत ऊपर है, वो उनका माइंडसेट बहुत ऊपर है। बात ये है, एक ही जगह से हम अलग हुए थे, एक ही जगह की पैदावार है, फिर आज उनके दिमाग कहाँ और हमारे दिमाग कहाँ? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ना इधर ही, हमारे हुक्मरानों ने हमारे माइंड, हमारी हर चीज़ दिमाग में, या हर चीज़ उन्होंने ना रखा ही हमें उस लेवल पे, उससे ऊपर हम गए ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में अब हमारे बीच में लड़ाइयाँ हुक्मरानों की, ये उनकी तरफ, आधे उनकी तरफ। अब देखें जो हो रहा है PTI का, नून लीग का, तो ये फिर मामला इस वजह से हमारा माइंडसेट, अब हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम वो नहीं है। आने वाले टाइम में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं उसको? ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे वर्थ कितनी बढ़ जाएगी इंडिया की? बहुत ज्यादा बढ़ी। वो तो वैसे भी ना अभी बहुत ज्यादा। इंडिया को यहाँ पहुँचाने के किसका हाथ है? मोदी सरकार वजह समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि शायद वन ऑफ द मेन रीजंस वही है मोदी सरकार, क्योंकि वो अगर इतने ज़्यादा उनको चांसेस मिल गए हैं और वो प्रूव भी कर रहे हैं और वो बेटर भी कर रहे हैं, और उनको स्टिल जो है वो उनके ऊपर बिलीव भी करते हैं वो इंडियंस, और वो इसी वजह से बार बार उनको गवर्नमेंट भी मिल रही है और वो आगे आ रहे हैं।